सभी साधकों और मेरे जानकारों को इस वीडियो में स्वागत है। मैं अपनी संस्था स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आज हम बात करते हैं थोड़ी तंत्र शास्त्र के बारे में। आज तंत्र का अर्थ हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में तंत्र का प्रभावी अचूक और तुरंत फल देने वाला कहा गया है। लेकिन एक बात यहाँ सदगुरुदेव बता देते कि किस किस को भजोगे, क्योंकि कहा गया है एके सादे सब सदे। ये सदगुरुदेव भगवान बोलते थे। इस देश में इतने अधिक देवी देवता हैं कि उनमें से किसी एक का चयन करना अत्यंत ही कठिन हो गया है। और फिर तुम्हें किस देवता की साधना बताऊं, किस देवता की देवी की तुम साधना करोगे, तुम्हारे धर्म की पक्की दीवारें तुम्हें रोक देती हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक तुम्हें चयन करना होगा उस देवता का, उस देवी का, उस साधना का जो तुम्हें पूर्णता तक ले जाए और तुम्हें पूर्णता दे दे। तुम्हारे चर्म चक्षुओं में दिव्य शक्तियों को देखने की क्षमता ही नहीं है अभी, किंतु ये क्षमता गुरु की आंखों से तुम्हें प्रदान हो सकती है। आवश्यकता है अपने अंदर गुरु को उतार देने की, गुरु के चरणों को पूजने की, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देने की, और ऐसा होते ही समस्त देवताओं की साधना स्वतः ही सिद्ध होना आपको प्रारंभ हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साधनाओं का उपयोग करें। हमारी जो स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान है, वह भी साधनाओं के माध्यम से ही कार्य करती है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में साधनाओं के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्य है, चाहे वे भौतिकवाद की हो चाहे आध्यात्मिकवाद की हो। और जितना ज्ञान मेरे सदगुरुदेव भगवान स्वामी निखिलेश्वरानंद महादेव ने मुझे दिया है, वह मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। कहते हैं कि गुरुदेव ने एक बार बताया कि तंत्र शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तंत्र शब्द आते ही पता नहीं क्यों भय खाते हैं, जबकि कहा गया है कि कलयुग में तो तंत्र शब्द ही, तंत्र साधना ही अपने आप में पूर्ण विद्या मानेंगे। आज कह रहे हैं ये बात, पहले भी लोग तंत्र के नाम से भय खाते थे और आज भी तंत्र के नाम से भय खाते हैं। अब समस्याएं इतनी हो गई हैं कि उन समस्याओं का निराकरण सिंपल तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हमें देवी देवताओं की सहायता लेनी पड़ रही है। उन्हीं सहायताओं के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को आनंद युक्त, मधुरता और प्रसन्नता से भर सकते हैं। और सदगुरुदेव ने तो अनेकों अनेकों साधनाएं, लाखों साधनाएं हमें दी हैं, पग पग पर साधनाएं सिखाई हैं, और उन्होंने बताया है कि तंत्र प्रयोग ज़्यादा श्रेष्ठकर है। तंत्र का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने भी पूर्णता के साथ किया और कर रहे हैं, और वे काफ़ी संपन्न इन साधनाओं के माध्यम से हुए। उनका जीवन सभी दृष्टियों से ज़्यादा सुखमय, ज़्यादा आनंददायक और ज़्यादा तनाव रहित था। तंत्र में न तो शराब की आवश्यकता होती है और न मांस मछली और न ही स्त्री का संग तंत्र में जरूरत होती है। लोग यह गलत भावनाएं मन में घर कर लेते हैं कि तंत्र के नाम आते ही मत्स्य, मैथुन, 5 मकार जो होते हैं वह आवश्यकता पड़ती है, मगर बिल्कुल ये धारणा गलत है। गलत है, मैं फिर कहूँगा आप लोगों से, ये धारणा गलत है। ना तो तंत्र में संभोग की आवश्यकता होती है और ना ही इन गंदे उपायों की। तंत्र तो सही शब्दों में जीवन का सौंदर्य है, जीवन की पूर्णता के लिए सहायक है और आनंदमय जीवन प्राप्ति का एकमात्र साधन तंत्र है। मैं कहूँगा आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधनाएं करें। हमारे द्वारा बताए गए साधनाओं के माध्यम से भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और मुझे भी आप बताते रहें कोई आपकी समस्या हो तो। ये देखो, आपके आज अपन जीवन में बात कर रहा हूँ तंत्र की, तंत्र ही क्यों,
ऐसा भी सही है, सभी लोगों के मन में आता है कि हम तंत्र ही क्यों, क्योंकि कहा गया कि भारतवर्ष में विभिन्न साधना पद्धतियाँ प्रभावित हैं और प्रचलित भी हैं। बहुत सी साधनाएं हैं, कोई लामा साधना है, कोई अलग साधना है, कोई जैन तंत्र की साधना है। तो उन साधनाओं के द्वारा जीवन में अनुकूलता लाई जा सकती है, परंतु वे सभी लंबी और जटिल क्रियाएं हैं। इसकी अपेक्षा तंत्र सीधा, सरल और तुरंत प्रभाव देने में सहायक विद्या सिद्ध होती है, जिनका प्रयोग भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों वर्षों से होता आ रहा है। और इन साधनाओं के माध्यम से ही काफ़ी असंभव कार्य संभव हुए हैं। इस साधना के द्वारा दुख को दूर किया जा सकता है, किसी भी साधक को संपन्नता दिलाई जा सकती है। तंत्र साधना के द्वारा तुरंत प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है और इसके द्वारा हम अपने जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को ज़्यादा सुख में, आनंद में बना सकते हैं और अपने जो लक्ष्य है सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कहते हैं कि कलयुग में जीवन बहुत ज़्यादा जटिल और पेचीदा हो गया है, और ये सही भी है, क्योंकि चारों तरफ झूठ, छल, कपट, धोखा, गंदा आचरण, असत्य भाषण, विश्वासघात, मुकदमेबाजी, ये सभी कलयुग के एक पात्र बन गए हैं। हर समय जीवन असुरक्षित सा महसूस होने लगा है। ऐसी स्थिति में आदमी के लिए जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन बताया गया है वह है तंत्र प्रयोग, तंत्र साधना। जैसे अभी हम सब ने स्वयं शक्ति साधक परिवार ने सभी घरों में जा के होली के दिवसों पर मेरे माध्यम में हम सब साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद से बगलामुखी के 108 पाठ किए हैं सभी घरों में जाके। आप भी यह पाठ कर सकते हैं और इससे काफ़ी सुरक्षा आप महसूस करेंगे। अपनी बाधाओं पे विजय प्राप्त होगी। असफलताओं को सफलता की ओर स्थान दे सकेंगे। और यह भी एक समाज में अपने भ्रम फैला हुआ है कि यदि यह प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ, लोग कई कहते हैं अरे गुरुदेव बगलामुखी प्रयोग करवा रहे हैं, बगलामुखी प्रयोग तो बहुत ही तंत्र में आता है और ये कुछ भी नुकसान हो जाता है, गलत हो जाए तो ये धारणा आप अपने मन से निकाल दें। तंत्र विद्या भी एक विद्या है और इस विद्या के माध्यम से आप सफलता पा सकते हैं। मैंने भी पाई है तो आप भी पा सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हाँ, पूर्व जन्म का संबंध जरूर रहता है, उसके माध्यम से भी आप आगे बढ़ते हैं, अगर सही समय पे सही सद्गुरुदेव भगवान आपको मिल जाए तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी जैसे भी हो साधना के माध्यम से आगे बढ़ें और अगर वह साधना आपको सफलता और अग्रसर नहीं करती है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, करनी ही चाहिए। मैंने कई लोगों के उदाहरण पढ़े हैं पुस्तकों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जाना है कि उनको इस काली साधना में इतना टाइम लग गया था, 16 बार असफल हुए, फिर 17वीं बार में वो सफलता प्राप्त करी। ये तो जीवन में याद रखो कि एक बार साधना करने से अगर आप असफल होते हो तो उस साधना को आप बार बार करते रहो, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास। और ना मालूम कि आप जब 16वीं बार करके हार जाओ और 17वीं बार में आपकी सफलता का राज छुपा हो, तो जैसे ही आपने 17वीं बार आपने साधना सफलता की और आप एक कदम बढ़ाया और पूर्ण रूपेण सफलता आपको प्राप्त हो गई। लेकिन वो एक सफलता आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को और जो आपकी पीढ़ी चल जा चुकी है उनका सभी का नाम रोशन कर देगी। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मुझे अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो मैं इस साधना को नहीं करूं, कभी मत लो, क्योंकि कहा गया कि साधना तो पराजय से विजय की ओर जाने को कहते हैं। पराजय का अर्थ आपको बताता हूँ मैं आज क्या होता है। पीड़ा, हानि, नुकसान, बाधा, विरोध, कार्य में अपूर्णता, अपमान इत्यादि इत्यादि, ये सब पराजय की है। पराजित होने का तात्पर्य है आप पर
कोई हावी हो रहा है, चाहे वह कैसे भी हो रहा हो। आप उससे दब रहे हैं और ऐसा जीवन में आपके नहीं चाहने के बाद भी होता है। कई जगह ऐसी होती है जहां हमें दबना भी पड़ता है। अपराजय होने का तात्पर्य कि आपके दोष दूर हो जावे, आप स्वयं अवसरों को पहचान सकें, अपने संकल्प के अनुसार कार्य कर सकें। दूसरे यदि आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, शत्रु आप पर हावी हो रहा है, तो आप ये तंत्र साधनाओं के माध्यम से उन सभी कष्टों को, परेशानियों को, बाधाओं को सबको दूर धकेल सकते हो। लेकिन ये याद रखें कि बताने वाले सद्गुरुदेव स्वयं उन साधनाओं को जानते हों, खुद ने अनुभव किए हों, अनुभव सिद्धि आप साधनाएं करें ताकि आपका जीवन और सफलता की ओर अग्रसर हो। आज मैं आपको तंत्र के बारे में बताऊंगा, शाम को कल बताऊंगा, और थोड़ा थोड़ा तंत्र साधनाओं के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए और सद्गुरुदेव शरण में अपने मन को और अपने श्रद्धा, समर्पण, विश्वास को लगाए रखिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।